आफ्टरनून सर। कार्तिक, अंकेश, वंकर, वर्धन, ईशा, काफी लोग आ गए हैं। अंजलि, शिवानी, प्रणव, रमेश में तो ओके। आई होप यू ऑल आर गुड। यस अच्छा, सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ग्राफ्स कंप्लीट हो गए? हाँ सर, हो गए कल ग्राफ कंप्लीट। हाँ, कल हो ठीक गए। है। द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट लाइक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ये सारी चीजें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही आने वाला है, तो थोड़ा सा आप लोगों का फंडामेंटल्स और बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो फिर ऐसे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा पढ़ने में। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टर्म पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूला, सॉरी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूला, ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। स्क्वायर फॉर्मूला, क्यूबिक फॉर्मूला, ये सारी चीजें हो गई थी। फिर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को बोला था, ये हो गया होगा कंप्लीट, सेट्स में ऑलरेडी किया है क्वेश्चन ये हम लोगों ने, ठीक है। और फिर एक ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइक ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अच्छा, कल के एग्जाम में टिल टुडे यहाँ तक आने वाला है, ओके, ठीक है। सो ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये होता है 3 टाइम्स ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, फर्स्ट प्लस सेकंड, सेकंड प्लस थर्ड और थर्ड प्लस फर्स्ट। आइडेंटिफिकेशन ये है, जैसे सपोज करो ये है p, दिस इज q, दिस इज r, देन दिस शुड बी p प्लस q प्लस R। r। इसको एज अ फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हो कि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन था और ये एक्सप्रेस किया आपने इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 इंटू दिस एंड इंटू दिस, ऐसा a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, ठीक है। फिर ये दो क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बोला था, हो गया कंप्लीट? वो ये बीच आंसर ऑफ वाला दिस हो क्वेश्चन, गया, दूसरा नहीं हो। क्वेश्चन का आंसर बोलो। ABC 95/16। करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है, 95/16। स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है 2 पावर 4 का समेशन गिवन है आपको 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्लियर कट रिलेशन है कि स्क्वायरिंग ऑफ फर्स्ट इक्वेशन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा फर्स्ट राइट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस C है। हाँ, और इज इक्वल टू में है 4 स्क्वायर यानी कि 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू है 2 यूजिंग ट्रांसपोजिशन ऑन द राइट साइड यानी कि -2, 16 - 2 यानी 14 एंड देन अपॉन 2 यानी 7, तो AB प्लस BC प्लस C इज इक्वल टू 7। पता नहीं क्या यूज होगा ये, बट इसको एज अ बॉक्स में क्लोज करके रख लेते हैं, ठीक है। सेकंड स्क्वायर, सेकंड यानी दिस इक्वेशन स्क्वायर, सो फर्स्ट राइट स्क्वायर्स यानी a टू द पावर 4, b टू द पावर 4, c टू द पावर 4, देन 2 टाइम्स ऑल पॉसिबल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस हाँ, फर्स्ट राइट स्क्वायर्स देन 2 टाइम्स पेयर्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर A स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा, कुछ लोगों का डाउट ये कि कल जो शीट सेंड किए थे वो आने वाले हैं क्या, तो देखो उनमें एक तो शीट है इंडाइसेस, हाँ, एक शीट है वहां पे रेशनल इक्वेशंस और एक शीट था ऑफ रेशियो इंडाइसेस। ये बहुत ही ऐसे बेसिक वाला टॉपिक होता है, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, तो जानते ही है ना हम लोग, हाँ सर। और मुझे तो नहीं लगता ये सब पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है आपको, तो ये शीट में से क्वेश्चंस आएंगे। रेशियो आज मैं ट्राई करूंगा रेशियो कंप्लीट करने का, ठीक है। रेशियो वही यार जो बचपन में क्वेश्चंस करते थे ना, वही हाँ कि सर। ए बी सी टोटल शीट में मुझे थोड़ा सा डाउट है। हाँ, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ए बी सी टोटल अमाउंट है लेट्स से 1000, और उसको 2:3:5 में डिवाइड करो, वो तो खैर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया, कुछ इसके एप्लीकेशंस वो हम लोग रेशियो में पढ़ने वाले हैं। बाकी एक शीट और था रेशनल इक्वेशंस, वो रहने दो, वो उसको फिर नेक्स्ट वीक में देते हैं, ठीक है। ओके, सो ए टू द पावर 4, ये सब ये इंफॉर्मेशन गिवन है ऑलरेडी 1, ठीक है, और वहां पे था 2 स्क्वायर यानी कि 4, ये है 1 यूजिंग ट्रांसपोजिशन 1 ऑन द राइट साइड यानी कि माइनस का 1, 3 एंड देन अपॉन 2, सो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन में क्या रिलेशन है, सो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस? हाँ सर, हाँ, इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे LHS का, तो दूसरी हाँ इक्वेशन सर। बिल्कुल, ये अगेन
हाँ, ये अगेन स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, अच्छा ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फर्स्ट राइट स्क्वायर, ए स्क्वायर हाँ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, देन 2 टाइम्स ऑल पॉसिबल पेयर्स। AC B square वैसा हाँ, सो दिस पेयर ए AC बी B स्क्वायर square सी, दिस पेयर, हाँ A square BC हाँ, एंड दिस पेयर C square B ए बी सी स्क्वायर। इज देयर एनी टर्म विच इज कॉमन इन दीज 3 टर्म्स? हाँ सर ये A B कॉमन और है एबीसी। तो यहाँ पे जाकर के यार आपको एबीसी ये टर्म मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे था 7, 7 स्क्वायर इज 49, ओके, ठीक है। ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर ये सब ऑलरेडी जस्ट अभी फाइंड किया है 3/2। यहाँ पे 2 टाइम्स ए बी सी कॉमन और रिमेनिंग, A b plus B plus a plus हाँ, मतलब बी प्लस ए प्लस सी या फिर ए प्लस बी प्लस सी, A और plus वो B plus ऑलरेडी गिवन था कितना? 4 4 हाँ, तो ये वैल्यू गिवन है आपको 4 और इज इक्वल टू में है 49। 49 यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक दिस ऑन द राइट साइड, और ये बन गया अभी 8abc इज इक्वल टू 49 माइनस का 3/2। एलसीएम 2, 98 माइनस 3 इज 90। 95 abc इज इक्वल टू 95/16। 16 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको कल वाले एग्जाम में तो नहीं, बट कमिंग 2 और 3 एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेगा आपको। सेम क्वेश्चन नहीं, इस जैसा ही होगा, स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है। तो फाइनल आंसर है इसका एबीसी इज इक्वल टू 95/16। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 1/4 to the power 1/3 minus 6 to the power 1/3 plus 9 to the power 1/3 is equal to something like this, and then we have to determine the values of a, b और c, ठीक है। इसका आंसर बोलो। 2, 3 and 5. 2, 3 and 5, ओके, करेक्ट आंसर है, सही है। देखो 4 to the power 1/3, सो 4 to the power 1/, जैसे एक बात मेरे को ये बताओ, लाइक a to the power m ब्रैकेट n, this or this a to the power n ब्रैकेट n, both are same or different? same हाँ, ये दोनों सेम ही है, m into n और n into m सेम ही होता है। पॉइंट ये है जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको यूज कर लेते हो, ठीक है। तो 4 to the power 1/3, 4 is 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर टू द पावर 1/3, एंड दिस को वी कैन राइट 2 to the power 1/3 का। हाँ, इस स्टेप में कोई डाउट? No, sir. no sir ऐसे ही दिस इज 9 to the power 1/3, 9 is 3 स्क्वायर, वी कैन राइट 3 to the power 1/3 एंड देन, Whole square. हाँ, ये है 6 यानी 2 into 3, ए बी पावर m, ए टू द पावर m, बी टू द पावर m, यानी -2 to the power 1/3 into 3 to the power। 1/3 1/3 एक सेकंड के लिए आप इसको स्मॉल ए ट्रीट करो, इसको स्मॉल बी ट्रीट करो, तो ये है अपने आप से कितना? AB AB. हाँ, तो ये एक्सप्रेशन है बेसिकली 1/a² माइनस ab प्लस। plus B अब यार square मैथ्स में देखो क्या है ना, चीजें रिलेट करना आना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी को ऐसे अपन मिलते हैं तो ऐसा लगता है ना कि इसका फेस तो उसके जैसा लग रहा है, ये उसका भाई तो नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ तो वही सर है a² माइनस ab प्लस b², ये सोचना पड़ेगा आपको कि ये एक्सप्रेशन कहाँ पे आता है। अभी सोचना ही पड़ेगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है ना। तो a² माइनस ab प्लस b², दिस एक्सप्रेशन इज सीन इन A cube A plus minus whole ये आता है a³ प्लस B b³ में, a प्लस b a² माइनस ab प्लस B. b², फर्स्ट प्लस एंड देन माइनस। तो a² माइनस ab प्लस b² है, मिसिंग टर्म है यहाँ पर a प्लस, तो आप एक काम करो, a प्लस b से इसको कर दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये भी सर्ट्स का ही एक टाइप है, और ये 3 नंबर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग। रेशनलाइजेशन जनरली स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे क्यूब रूट वगैरह है, ओके, ठीक है। तो ये बन गया अभी न्यूमरेटर a प्लस b एंड डिनोमिनेटर इज
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ए है 2 to the power 1 by 1/3, बी है 3 to the power 1 by 3. ए क्यूब यानी 2 to the power 1/3 का क्यूब, कैंसिल, यानी 2 प्लस, 3. so final answer is 2 to the power 1/3 plus 3 to the power 1/3 upon 5. 5. ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यार बिलीव करो ये चीजें 11th लेवल की बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं कि 11th का ऐसा नहीं है, ये सब फाउंडेशन में आता है और अभी आपको वही पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में या सी में या किसी भी एग्जाम में नहीं आता कि दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ऐसे नहीं होते क्वेश्चंस, ये एज अ स्टेप्स यूज होते हैं बीच में, Okay. ठीक है। Okay, sir. ओके सो रेशो नहीं, आइडेंटिटीज वगैरह में और कोई डाउट है किसी को बताओ। No, sir. No, sir. एक पॉइंट ये भी, ये थोड़ा सा माइंड में रखना, 2 डिग्री के फॉर्मूले हो गए हैं, 3 डिग्री के फॉर्मूले भी हो गए हैं, 4 डिग्री का जस्ट वन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और वो फॉर्मूला है दिस, a to the power 4 plus a square plus 1। ये पता होना चाहिए, ये हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी किया था और ये फैक्टराइजेशन में भी किया था, ठीक है। याद है, दिस इज स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ 1 square. 1, तो यहाँ पे होना चाहिए मिडिल टर्म में 2ab यानी 2a स्क्वायर और 1 8 square. यानी 2a स्क्वायर, तो इसके अंदर आप ऐड करते हो a स्क्वायर और माइनस A square. माइनस ए a स्क्वायर, और अभी ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस B 1. square. 1 Oh. माइनस दिस इज स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर A square. a, मतलब a का स्क्वायर है ये, और फिर ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी b स्क्वायर। स्क्वायर, सेम कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी था, सेम फैक्टराइजेशन में भी था, हाँ ओके। सर, और इसके फैक्टर्स होते हैं ये a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ए मल्टीप्लाई स्क्वायर माइनस a ए प्लस स्क्वायर माइनस a प्लस 1। ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट वन फॉर्मूला ही 4 डिग्री में इंपॉर्टेंट होता है और वो फॉर्मूला है ये, हाँ सर, क्लियर, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हो जाते हैं आइडेंटिटीज वगैरह कंप्लीट। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वन ऑफ द एप्लीकेशन है सर्ट, एक एप्लीकेशन है कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन भी एक एप्लीकेशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें वही सब आता है, ठीक है। ये सब आइडेंटिटीज के एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं। सर उस लास्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो? सर 4 डिग्री वाले फॉर्मूला पे क्वेश्चन। कौन से वाले फॉर्मूले पे? 4 डिग्री। यार इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, वो अदर चैप्टर्स में तुम्हें इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा ना, मतलब किसी प्रॉपर चैप्टर में, वो मिलेगा आपको प्रोग्रेशंस में, ठीक है। अभी के लिए इसको माइंड में रखो, अभी के लिए मैं टेस्ट में देता हूं तो इसको ऐसे दे सकता हूं, मैक्सिमम कि दिस इज इक्वल टू आंसर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। आंसर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, या फिर इसको फैक्टराइजेशन में यूज कर सकते हैं या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर में यूज कर सकते हैं। मेन एप्लीकेशंस क्या है वो अपने आप से आपको समझ में आएगा थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। अभी वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं लेके आ सकता है क्योंकि इसमें मैट्रिक्स भी लग जाएगा, फिर वेक्टर्स भी आ जाएंगे, तो कई सारी चीजें हैं वो बाद में आएगा, अभी माइंड में रखना लेकिन इसको, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रेशियो, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर शीट जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप लोग के वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कल चैप्टर में रेशियो भी आएगा, 3 to 4 क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन इसी का एक पार्ट होता है, तो चाहो तो लिख लो, इसके अंदर भी है ना, रेशियो एंड मीन प्रोपोर्शन। ऐसे तो यार बहुत सारे सब हेडिंग्स हो जाएंगे, है ना, तो चलो ठीक है लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। रेशियो एंड मीन प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। सबको पता ही है रेशियो क्या होता है, तो ऐसा कोई फॉर्मेलिटी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आते हैं। रेशियो बेसिकली क्या है ना, कंपैरिजन होता है, मल्टीप्लिकेटिव कंपैरिजन होता है। जैसे किसी के पास सपोज करो 500 रुपीज है, पर्सन ए पर्सन बी इसके पास है 1000 रुपीज, तो आप ये बोल सकते हो कि पर्सन बी के पास ए से 500 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये तो प्लस माइनस वाला कंपैरिजन हो गया, जहां पे चीजों को आप सबसेट कर देते हो, ऐड वगैरह कर देते हो। एक ये भी बोल सकते हैं कि पर्सन बी के पास ऐसे डबल है, यस और नो,
हाँ Yes. तो ये डबल, ट्रिपल, हाफ, 1/3, 2/3 ये जो होता है ना, ये रेशो होता है. सो बेसिकली रेशो इज अ कंपैरिजन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ है ना, मल्टीप्लिकेटिव कंपैरिजन, ऐसा कुछ हाँ. बोल सकते हैं. समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक. एक एग्जांपल ये हो गया इसका, जैसे सपोज करो ए के पास है 200, बी के पास है 250, तो ए रेशियो बी कितना हो गया, 200 अपॉन 250, ये कैंसिल, 5 4 5 5, यानी 4 4 रेशियो upon 5. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डेट स्टार्ट करते हैं, लाइक ए रेशियो बी, दिस विल बी सेम एज के अपॉन KB K. के बी, यानी A upon K. न्यूमरेटर, हाँ मतलब ये हो गया ना, के और के कैंसिल हो गया. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनको आप एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी चेंज नहीं आता है. ठीक है. और वी कैन राइट a अपॉन के और b अपॉन के, यानी सेम नंबर से डिवाइड भी करते हो तो भी कोई इशू नहीं है. जैसे 16 और 24, दिस विल बी सेम एज 2 अपॉन 2/3. 2 upon 3. 8 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर दिया यहाँ पे डिवाइड. के कैन बी एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है एक्सेप्ट 0. 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. समझ गए? हाँ. हाँ सर. इसके ऊपर कर लेते हैं एक क्वेश्चन. जैसे एग्जांपल है 3 अपॉन 2 रेशो 4 अपॉन 5, या एक काम करो, इसको आप कर लो 4, यहाँ पे करो 7 अपॉन 5, और यहाँ पे कर लेते हैं 9 अपॉन 10. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करना है. इसको सिंप्लीफाई करने का मीनिंग ये है कि अभी जो आपको नंबर्स दिख रहे होंगे ना, ये फ्रैक्शंस में दिख रहे होंगे. हाँ सर. जैसे एक चीज समझने का ट्राई करो ना, 1:2 और 0.5 रेशो 1, सेम और डिफरेंट? Same. सेम ही है ये. 1:2 Same ही और है सर. 0.5 रेशो 1, या फिर 0.25 रेशो 0.5, सेम और डिफरेंट? Same. सेम ही है, बट दिखने में कौन सा एक्सप्रेशन मोर कन्वीनियंट है? First. इससे डायरेक्ट समझ में आ रहा है. अच्छा, 1 और डबल, इससे बोलोगे तो फिर हाफ और 1, समझ गए होंगे यार, है ना? हाँ. तो दिखने में ये 1:2 कन्वीनियंट है. तो कन्वीनियंसी का मतलब है, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि आप चीजों को इंटीजर फॉर्म में लेके आ जाओ. ठीक है. तो यहाँ पे है 3/4, ये है 7/5, ये है 9/10. रेशो के नंबर्स को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो, कोई चेंज नहीं आता, सेम ही रहता है. ठीक है. अभी यहाँ पे चाहिए आपको इंटीजर, पता होगा काफी लोगों को. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं पहले. क्या कैलकुलेट करते हैं? एलसीएम ऑफ LCM of denominator. डिनोमिनेटर. यार ये मैं कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट चल रहा है सब कुछ. फर्स्ट कैलकुलेट एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी 4 5 और 10 का एलसीएम, यानी इनके टेबल में फर्स्ट कॉमन नंबर, और ये कितना होता है? 20 20. अभी आप क्या करो, इनको 20 से कर दो मल्टीप्लाई, रेशो में चेंज बिल्कुल नहीं आता. ठीक है. तो ये हो गया अभी 15 रेशो 28:18. हाँ. तो ये इसका आंसर आ गया. सपोज करो ये क्वांटिटी था, या ये पर्सन है ए, ये पर्सन है बी, और ये पर्सन है सी. ठीक है. तो पर्सन ए, बी और सी, इनके अमाउंट का रेशो है 15, रेशो 28, रेशो 18. तो वी कैन राइट कि ए के पास अमाउंट होना चाहिए 15x. ये समझ में आता है ना आपको? 15x. हाँ सर. Yes sir. बी के पास अमाउंट होना चाहिए 28x, और सी के पास अमाउंट होना चाहिए कितना? 18. 18x. ऑब्वियस सी बात है, ए रेशो बी सपोज करो 2:3 है, तो ए के पास 2 रुपीज और बी के पास 3 रुपीज होना कंपलसरी बिल्कुल नहीं होता. हो सकता है इसके पास 2 मिलियन हो और इसके पास 3 मिलियन हो, तो भी रेशो कितना आएगा? 2:3. हाँ, बट जो भी अमाउंट होगा वो 2:3 के मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए. समझ गए? हाँ. हाँ. सी के पास हो गया अभी 18x अमाउंट. ये क्लियर? Yes. हाँ सर. ठीक है. एक होता है रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म,
चैप्टर में मेरा टारगेट बेसिकली 2 पॉइंट कवर करना है। एक तो है थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो और एक है कंपोनेंट टू डिविडेंड। थोड़ा सा फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे 10-15 मिनट्स पर डायरेक्ट उस पे रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ, सर। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग ये है, सपोज करो 16 है और यहाँ पे है 24, तो ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको जितना कैंसिल कर सको कर दो, और जब थक जाओ या फिर जब ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 3. तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। बेसिकली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी 1. मतलब कोई फैक्टर 1 के अलावा कॉमन ही नहीं है इनमें। समझ गए? हाँ सर. ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर भी बोल देता है, तो को प्राइम हो जाते हैं लोग, तो इसको बोलते हैं रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। एक ये समझ लो, ए बी और सी, लेट्स से ए का ये रेशियो है, ए रेशियो बी रेशियो सी, और लेट्स से टोटल अमाउंट या टोटल सम इसको बोल देते हैं x। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ a ऑफ b एंड ऑफ c। ये क्वेश्चन है। तो ये वही क्वेश्चन है जो बचपन में करते थे हम लोग, है ना, 8th 9th क्लास में, वही क्वेश्चन है। a रेशियो b रेशियो c, ये है a मतलब स्मॉल ए रेशियो पी क्यू आर बोल देते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसे इना मीना डी का बोल देते हैं, पी क्यू आर बोल देते हैं, पी क्यू आर। सो अमाउंट ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, रेशियो है ए रेशियो बी रेशियो सी, सो पी का अमाउंट विल बी ए एक्स, एक के बोल देना क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑलरेडी यूज किया हम लोगों ने, ए के। क्यू का अमाउंट कितना हो गया BK. बी के बी के, और आर का अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे CK. सी के। टोटल अमाउंट के टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इक्वल्स टू X. सो के इज इक्वल टू एक्स अपॉन A plus B ए plus बी सी। हाँ ए प्लस बी प्लस सी। Now amount of P will be a k यानी a into this, amount of Q will be b k यानी b into this, amount of R will be c k यानी c into this। इस सब का कंक्लूजन ये है, आप डायरेक्ट ऐसे समझ लो इसको, और ये आपको माइंड में रखना है। अमाउंट ऑफ ए, या फिर इस तरीके से ये पैटर्न होता है एक्चुअली। फेवरेबल रेशियो, फेवरेबल रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल अमाउंट, ये पैटर्न होता है। फेवरेबल रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल amount. amount, like amount of P will be favorable ratio यानी his ratio A, A. total ratio A plus B plus C. into total amount। X. हाँ, तो ये स्टेटमेंट आपको माइंड में रखना है। क्लियर? हाँ सर. इसका डेरिवेशन अभी किया था, वही डेरिवेशन है, ए के बी के सी के टोटल एक्स ऐसा। अमाउंट ऑफ क्यू, फेवरेबल अमाउंट सॉरी फेवरेबल रेशियो टोटल रेशियो इनटू टोटल X. amount। Amount. Amount of R will be favorable ratio total ratio into total Amount. ऐसा। क्लियर? Yes sir. इस पे क्वेश्चन करने का रिक्वायरमेंट है क्या कि इसके पास इतना रेशियो है, टोटल रुपीस इतने हैं, फाइंड आउट पी रेशियो, ऐसा करना है क्या क्वेश्चन? छोड़ते हैं ना, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ सर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप ये समझने का ट्राई करें। लाइक क्वेश्चन है दिस, 2a is equal to 3b is equal to 4c, find out a ratio b ratio c। ये क्वेश्चन यानी a का डबल, b का ट्रिपल और c का 4 टाइम्स इक्वल है, देन वी हैव टू फाइंड आउट a रेशियो b रेशियो c। एक बार हमसे चैट बॉक्स करो, देखते हैं क्या करते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं।
2a is equal to 3b is equal to 4c, then we have to determine a ratio b ratio c. ये क्वेश्चन है. आंसर चैट बॉक्स कर दें. देखो काफी सिंपल सा कंसेप्ट है. स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, एक माइंड में रखना है इसको. ये ऑलवेज वैलिड स्टेटमेंट है, हर जगह पे काम आएगा आपको. whenever 3 or 4 terms या 2 terms भी ऊपर कर सकते हैं. whenever 2, 3, 4 terms are given as equal, जैसे यहाँ पे इक्वल गिवन है, तो आप इसको पुट कर दो इज इक्वल टू के. ठीक है. 2a इज इक्वल टू के, a इज इक्वल टू A upon 2. 3b इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू A upon 1. 4c इज इक्वल टू के, c इज इक्वल टू. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a रेशियो b रेशियो c. ये बार बार बोलने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है कि एग्जाम में देख लेना कि वहां पे a रेशियो b रेशियो c है या b रेशियो a रेशियो c. इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसमें फंस जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं. ठीक है. तो ये हो गया k अपॉन 2, दिस इज k अपॉन 3 एंड दिस इज k अपॉन 4. 4. k कैंसिल, जस्ट अभी बताया था, इसको करना होता है सिंप्लीफाई. तो डिनोमिनेटर्स के एलसीएम कैलकुलेट कर देते हैं मल्टीप्लाई. 2, 3, 4 के टेबल में कॉमन फर्स्ट कॉमन नंबर है 12, यानी ऐसा. सो फाइनल आंसर 6 रेशियो 4 रेशियो. 3. नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ लो अच्छे से, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा. बेसिक्स ये पूरा है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. ये आप एग्जांपल ट्राई करोगे. 3a upon 2 is equal to 4b upon 3 is equal to 5c upon 4 is equal to 6d upon 5. Find out a ratio, b ratio, c ratio, d. ये क्वेश्चन करो. ट्राई सेम ही क्वेश्चन है. सम टर्म्स आर गिवन एज इक्वल, और आप इसको इक्वल पुट करो कितना K. अच्छा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि के ही पुट करना है, कोई भी तुम्हारा फेवरेट अल्फाबेट है वो भी यूज कर सकते हो, चलता है. सो 3a upon 2 is equal to k, a is equal to K by 3. 4b upon 3 is equal to k, b is equal to 3K by 4. c is equal to 4K by 5. and d is equal to. 5K by 6. इस स्टेप में कोई डाउट? No. No sir, no doubt. Okay, then we have to find out a ratio, b ratio, c ratio, d. चलो डायरेक्ट ही लिख देते हैं ना. 2k upon 3 ratio 3k upon 4 ratio 4k upon 5 and ratio 5k upon 6. हाँ. ये क्वेश्चन. तो k कैंसिल, कैलकुलेट LCM of denominators and then multiply.
3, 4, 5 और 6 के टेबल में फर्स्ट कॉमन नंबर 60. 30 तो नहीं होता, 60 होता है, 60 ही करोगे ना। तो इंटू 60, यहाँ पे भी 60, दिस 60 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई विद 60, तो ये कितना आ गया अभी? 40. 40 रेशो 45 रेशो 48. हाँ रेशो 50. हाँ 50, करेक्ट है। एनी डाउट? no. ओके तो एक तो देखो पैटर्न क्वेश्चन का ये बन जाता है किस तरीके से 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, या फिर ये देन फाइंड आउट a रेशो b रेशो c रेशो d। और भी पैटर्न बनते हैं, जैसे एग्जांपल है दिस, ये एग्जांपल ट्राई करो। a रेशो b दिस गिवन है इज इक्वल टू 3 रेशो 2, b रेशो c ये गिवन है 4 रेशो 5। चलो इतना ही, फाइंड आउट a रेशो b रेशो c, ये ट्राई करें। इसमें क्या करना होता है, जो कॉमन टर्म होता है ना दोनों में, इसको सेम बनाना होता है, बस इतना ही क्वेश्चन। ईशा, अनुष्का, शिवानी, कार्तिक, स्मिथ, करेक्ट आंसर है। तो ऐसा कुछ है नहीं यार इसमें, है ना टफ जैसा। a रेशो b 3 रेशो 2, b रेशो c 4 रेशो 5, कॉमन टर्म को बनाना होता है सेम, तो 3/2 कैन बी रिटन एज 6 रेशो 4, और यहाँ पे है 4 रेशो 5। फाइनल आंसर है दिस 6 रेशो 4 रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a रेशो b 3 रेशो 2, c रेशो d, ये आप लिखो 28 रेशो 15, और ये लिखो आप 7 और 3। ठीक है, फाइंड आउट a रेशो b रेशो c रेशो और d, ये क्वेश्चन। यहां से c को सेम बनाने का ट्राई करो, और फिर यहाँ पे b को सेम बनाने का ट्राई करो, ऐसा। a रेशो b 3 रेशो 2, b रेशो c 3 रेशो 7, c रेशो d 28 रेशो 15, एंड देन फाइंड आउट a रेशो b रेशो c रेशो और d। इसको मल्टीप्लाई करते हैं विथ 4, तो ये बन गया 12 रेशो 28। अब यहाँ पे आपको क्रिएट करना है 12, तो इसको मल्टीप्लाई करो विथ 6। फाइनल आंसर
18 रेशो 12 रेशो 28 रेशो 15. हाँ, ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ इक्वल रेशो। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा थ्योरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, बताते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वल रेशो, कार्तिक जो तुम पूछ रहे थे ना वही क्वेश्चन पे आ रहे हैं अभी। जैसे क्वेश्चन है दिस, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f। सर एक सेकंड रुको बस। देन प्रूफ दिस रेशो also equals to, एक सेकंड बस, also equals to 2a minus 3c plus 4e upon 2b minus 3d plus 4f। ये क्वेश्चन मतलब ये तीनों तो ऑलरेडी इक्वल गिवन है आपको, फिर ये इसके भी इक्वल है, ये प्रूफ कर रहे हैं। हाँ अब बोलो। सर तो मैंने उसका जरा सा फिर पीछे जाके वो आंसर्स में था ना, वहां पर चेक किया जरा सा, तो उन्होंने वहां पर मेंशन किया था कि उसको 1/2 से इक्वल कंसिडर करना। अच्छा, हाँ तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था क्वेश्चन में। तो उस पे उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वैसे उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बताते हैं आपको। तो ओके सर। क्वेश्चन ये है कि a अपॉन b मतलब a रेशो b, c रेशो d और e रेशो f सेम है। अच्छा एक पॉइंट ये बताओ, जैसे a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो क्या a और c, b और d सेम होना कंपलसरी है क्या? नहीं. सेम होना कंपलसरी बिल्कुल नहीं होता, हाँ, बट ये है कि मल्टीप्लिकेशन में होगा वो। जैसे 16 और 24 और 2 और 3 सेम और डिफरेंट? Same. सेम, बट 16 और 2 ये सेम नहीं होता, No. 24 और 3 ये सेम नहीं होता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कंसीडर करते हैं इन थ्योरी ऑफ इक्वल रेशो। मतलब यहाँ पे कुछ रेशोज हैं, जैसे ए रेशो बी हो गया, सी रेशो डी हो गया, ई रेशो एफ हो गया, एंड थ्योरी ऑफ इक्वल रेशो मतलब ये रेशो आपको इक्वल गिवन है। समझ गए? तो अभी जस्ट एक कंसेप्ट बताया था, वेन एवर 3 और 4 टर्म्स आर गिवन एज इक्वल, आप उसको कितना पुट कर दो? K. K। तो a अपॉन b इज इक्वल टू k, यानी a इज इक्वल टू, BK. Okay. सिमिलरली c इज इक्वल टू DK. एंड e इज इक्वल टू FK. एफ के। अब एक काम करो, ये वैल्यूज a c e यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में a के प्लेस पे b के, c के प्लेस पे d के एंड e के प्लेस पे। FK. कल इसके ऊपर आपको 100% मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो जरूर मिलेंगे पेपर में, तो अच्छे से समझ लो, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, न्यूमरेटर में कॉमन K. रिमेनिंग 2b minus 3d plus 4F. denominator is also 2b minus 3d plus 4K. 4f 4K. कैंसिल, रिमेनिंग है जस्ट K. तो ये भी k के इक्वल था और ये भी अभी k के इक्वल आ गया। समझ गए? हाँ सर. यानी दिस रेशो है, सपोज करो 3:2, तो ये भी कितना होना चाहिए? 3:2। 2. ऐसे इनको प्रूव कर लेते हैं। तो कंसेप्ट तो वही है कि व्हेनेवर 3 और 4 टर्म्स आर गिवन इज इक्वल, आप उसको इक्वल कर दो k के, और फिर ये वैल्यूज यहाँ पे न्यूमरेटर में कर दो सब्स्टिट्यूट। तो a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू d के, e इज इक्वल टू f के, ये किया यहाँ पर पुट, k कॉमन और बाकी सब कैंसिल। एक चीज ध्यान रखना, जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे 15 प्लस 20 अपॉन 5 प्लस 10, तो वो लोग ऐसा कुछ कैंसिल करते हैं, जैसे ये 3 टाइम्स कैंसिल और ये 2 टाइम्स कैंसिल, 3 + 2 यानी आंसर 5, ऐसे होता है क्या? नहीं. No. ठीक है, ऐसे नहीं होता है, होल कैंसिल होता है पूरा। तो 2b minus 3d plus 4f ये और 2b minus 3d plus 4f ये पूरा कैंसिल किया एक साथ ही। समझ गए? हाँ सर. ओके, तो ये हो गया यहाँ पे प्रूफ डन। हाँ सर. इसके बहुत एप्लीकेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री में तो इसका काफी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये ट्राई करो।
A upon B is equal to C upon D is equal to E upon F is equal to 2A square minus 4C square plus 5E square upon 2B square minus 4D square plus 5F square. To the power x. Find out the value of x. ये क्वेश्चन है, मतलब प्रूव नहीं करना बेसिकली है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, फिर आपको एक्सपेंड करना है। देखते हैं, करो ट्राई क्या करते हैं। कंसेप्ट वही था जो अभी एक्सप्लेन किया था, सेम वही कंसेप्ट है। ईशा आयुष करेक्ट आंसर है, अनुष्का आर्यन मिस्टेक आंसर है, अथर्व मिस्टेक है। बेटा इसको सिंपलीफाई नहीं करना है, आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। इसमें मिस्टेक है आंसर। अगेन सेम पैटर्न, A upon B, C upon D, E upon F is equal to K. A B K C D K E F के ये वैल्यू करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इज इक्वल टू में है तो इज इक्वल टू में ही करते हैं। तो ये बन गया अभी 2A स्क्वायर यानी BK का स्क्वायर, BK स्क्वायर, काफी लोग इसको ऐसा लिख देते हैं ना, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, BK ब्रैकेट स्क्वायर एंड दिस विल बी B स्क्वायर, K square. K स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा कॉमन और फिर इसमें रिमेनिंग मिलेगा आपको, एक तो यहाँ पे आएगा 2B स्क्वायर, फिर C स्क्वायर के प्लेस पे रखोगे आप D स्क्वायर, K square. K स्क्वायर कॉमन यानी कि माइनस का 4D स्क्वायर, E के प्लेस पे रखोगे F स्क्वायर K स्क्वायर, अगेन K स्क्वायर कॉमन 5 टाइम्स F स्क्वायर, समझ गए। अपॉन में है 2B स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर प्लस 5F स्क्वायर और ये कंप्लीट कैंसिल Cancel. होल पावर है कितना, टू द पावर एक्स। X. हाँ, तो यहां से पिक कर रहे हैं अभी ना, K इज इक्वल टू K टू द पावर 2x. 2x, A टू द पावर m ब्रैकेट n, A टू द पावर दोनों पावर मल्टीप्लाई m इंटू n, 2 इंटू x यानी कि 2x, बेस है सेम, इंडेक्स ऑल्सो सेम, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। 1/2, ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। समझ गए? हाँ सर। ओके, बताओ कोई डाउट है किसी को तो बोलो। No. तो काफी लोग इसका k स्क्वायर में 2 रिप्लाई कर रहे थे ना, ऐसे नहीं है यार, इज इक्वल टू k करके और फिर इसका आंसर, सपोज करो ये ऐसे होता k क्यूब इज इक्वल टू k टू द पावर 2x, देन आंसर विल बी x इज इक्वल टू 3/2। 3/2. बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, a square upon b square is equal to c square upon d square is equal to e square upon f square is equal to 1000 a cube
माइनस 999 सी क्यूब और प्लस 2001 ई क्यूब अपॉन, तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा होगा है ना, काफी लोग जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट सेम ही रख रहे हैं हम लोग, जो न्यूमरेटर में कोफिशिएंट है ना सेम टू सेम डिनोमिनेटर में है, सो दैट फाइनली ये फुल हाँ। टर्म क्या हो जाए। कैंसिल हो जाए। Cancel. सपोज करो 2a है तो आप डिनोमिनेटर में 2b ही यूज करोगे, आप डिनोमिनेटर में 4b यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि 4b होते ही फिर ये कैंसिल होगा क्या? नहीं, 2 बच जाएगा। हाँ, तो तभी इक्वल होंगे ये सब जब ये सेम कोफिशिएंट है। सेम कोफिशिएंट नहीं है तो फिर आप इसको इक्वल प्रूव नहीं कर सकते, वो होंगे भी नहीं इक्वल। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है 1000 ए क्यूब, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए? 1000. 1000 हो 1 करोड़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कैंसिल होने वाला है फुल। ठीक है, माइनस हाँ। 999 सी क्यूब डी क्यूब डी क्यूब प्लस 2001 एफ क्यूब। पावर F है इसका, फाइंड करना है आपको वैल्यू ऑफ एक्स। करो इस क्वेश्चन का रिप्लाई सोच समझ के। करो ट्राई। इज इक्वल टू K. a square is equal to k times इसको c square is equal to k times इसको e square is equal to k times। F स्क्वायर देखो ये थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि 11th का सिलेबस अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया ही नहीं है ना, केवल लॉगरिथम पढ़ा है 11th में बस, तो ये पूरा बेसिक्स ही चल रहा है, थोड़ा फास्ट करना ही पड़ेगा हम लोग। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स बी स्क्वायर, और फिर क्या चाहिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ए क्यूब का, तो 4a क्यूब कितना पावर दोनों साइड? थ्री बाई टू ये समझते हो ना यार, ये समझते हो ना, जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू के बी स्क्वायर, सपोज करो आपको चाहिए टू द पावर 7, तो दोनों साइड कितना पावर अप्लाई करोगे? 7/2 सो दैट दिस टू गेट कैंसिल्ड, ऐसा बिल्कुल सही है। तो दोनों तरफ पावर, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, तो दोनों तरफ पावर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 3/2, 3/2. बिल्कुल। तो ये 2 कैंसिल, ये हो गया अभी a क्यूब इज इक्वल टू k टू द पावर 3/2 इंटू b 3/3. बी क्यूब। b क्यूब, समझ गए ना? हाँ सर. हाँ सर। जैसे a स्क्वायर b क्यूब पावर 4 कितना आना चाहिए? a टू द पावर 8 8. एंड b टू द पावर 12 12. बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली c क्यूब इज इक्वल टू k टू द पावर 3/2 3 और by फिर 2 d to the power हाँ मतलब d क्यूब, e क्यूब इज इक्वल टू k टू द पावर 3/2 इंटू f to the power 3। हाँ मतलब वही f टू द पावर 3। ये वैल्यू करो यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कॉमन टर्म कितना, k टू द पावर 3/2
3 और by 2 बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैंसल। cancel. बिल्कुल। तो अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, k इज इक्वल टू, ये k है, ये वाला k इज इक्वल टू k टू द पावर 3 by 2 कॉमन एंड पावर X. एक्स। x, बेस सेम, इंडेक्स आल्सो सेम, यानी कि 1 इज इक्वल टू 3x अपॉन 2 x 2. इज इक्वल टू फाइनली 2 by 2 by 3 3. by 2 सॉरी 2 by हाँ 2/3। समझ गए? हाँ सर. तो इसको देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस। बाकी क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है। कोफिशिएंट सेम है, टेंशन ही नहीं लेते हैं उसका। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू के भी कर सकते थे, स्टार्टिंग में ही रेशियो कितना कंसीडर कर लो, K 2 square. के स्क्वायर। तो ये इधर आपका लेफ्ट साइड में आता के स्क्वायर और राइट साइड में आता के टू द पावर 3x। 2 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 2 अपॉन, 3 ये कर लो, कोई इशू नहीं है। बट ये हर जगह चल नहीं पाता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा नहीं रखते राइट के स्क्वायर वगैरह। क्लियर? Yes sir. किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बताओ, या डिस्कस कर लेंगे। नो सर। नहीं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करके देखो, देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन है दिस, a upon b is equal to c square upon d cube is equal to e upon f square is equal to e to the power 6 minus 5d square minus का 109 e to the power 6 upon b to the power 6 minus 5d to the power 18 और minus 109 f to the power 12 power x, find out the value of x। ये क्वेश्चन, ये ट्राई करें। करो try। कार्तिक राम आंसर है। This is equal to k, a is equal to bk, c square is equal to d cube
k and e is equal to k times f. अभी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको a to the power 6 का रिक्वायरमेंट है, तो a to the power 6 is equal to b to the power 6 into k to the power, ऐसे। अच्छा, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है ना, ये c स्क्वायर है, चाहिए। हाँ ठीक है, यहाँ पे है c स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक टर्म आना चाहिए यहाँ पर, c to the power 12 आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन करो, ये c to the power 12 है, ठीक है, अभी ठीक है, ओके। हाँ, तो अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है c to the power 12, तो 4c to the power 12 बोथ साइड कितना पावर एक्स्ट्रा? और 6 पावर 6, तो c to the power 12 इज इक्वल टू k to the power 6, देखो ऐसा कर रहे हैं, c स्क्वायर ब्रैकेट 6 kd क्यूब ब्रैकेट 6, ऐसा, तो c to the power 12 इज इक्वल टू d to the power 18 into k to the power 6 6, यहाँ पे है e to the power 6, तो e to the power 6 is equal to f to the power 12 into k to the power। अब ये वैल्यूज करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो न्यूमरेटर में कॉमन कितना आ रहा है? a raised to 6. रिमेनिंग b to the power 6 minus 5 times d to the power 18, ये लिख के दिखाओ, समझ गए आप लोग? हाँ माइनस 109 टाइम्स f to the power, 12. और वो फुल टर्म न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल, रिमेनिंग है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड k to the power 6 एंड देन ब्रैकेट, हाँ, तो k to the power 1 is equal to k to the power 6x. base same, index also same, 1 is equal to 6x, x is equal to 1 upon, 1/6। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर? यस हाँ सर। तो यहाँ पे हो जाता है थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो कंप्लीट। कई सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, आएंगे कमिंग चैप्टर्स में, ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, काफी जगह पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट एक आपको मैं ये बता देता हूँ, प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन। देखो क्या होता है ना, प्रपोर्शन का मीनिंग है बेसिकली व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, जैसे ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, लाइक 3:2 और 12:8, सेम और डिफरेंट? सेम ही है ना, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन के लिए बेसिकली आप ये साइन यूज कर लेते हो, ऐसा सी रेशियो डी। कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है इसका, इसका मीनिंग है जस्ट इक्वल, समझ गए? हाँ सर। इसको प्रपोर्शन बोलते हैं, यानी यहाँ पर हियर ए रेशियो बी एंड, या फिर ऐसा बोल दो हियर ए बी सी कॉमा डी आर इन प्रपोर्शन, यानी ए रेशियो बी और सी रेशियो डी आर इन प्रपोर्शन, मतलब सेम, प्रपोर्शन बोल दो, हाँ एक ही बात है, ठीक है। फिर एक टर्म आता है मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन में क्या होता है, जैसे सपोज करो बी इज मीन प्रपोर्शन, बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड है ये, देख लेते हैं। लेट्स से बी इज मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी, तो फिर ये रिलेशन होता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जैसा। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ए रेशियो बी विल बी सेम एज बी रेशियो सी। सी। ए रेशियो बी का मीनिंग है ए अपॉन बी, और बी रेशियो सी का मीनिंग है बी अपॉन सी, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। जैसे 5 और 4 का मीन प्रपोर्शन विल बी रूट 20।
हाँ, b इज इक्वल टू रूट ए सी आ गया ना, हाँ सर वही। तो बस इसी को मीन प्रपोर्शन बोलते हैं। कार्तिक समझ गए, तुम पूछ रहे थे कल। 6 और 8 मीन प्रपोर्शन रूट 6 इंटू 8 हाँ सर समझ गया। रूट 40। क्लियर? सर मतलब उस नंबर की Yes, वजह sir. से प्रपोर्शन आ रहा है ऐसे ना। मत सोचो ज्यादा यार, कुछ काम नहीं आता, बस इतना माइंड में रखो कि मीन प्रपोर्शन होता है रूट ए सी। अच्छा। ठीक है, हाँ सर। और यहाँ पे ऐसा रख देते हैं a रेशो b रेशो c इक्वल। अब उस नंबर की वजह से आ रहा है या किस नंबर की वजह से आ रहा है उसका कोई यूज नहीं है। आप सर मतलब ये जीपी जैसा ही होगा ना? हाँ, ये तो मैं बोल रहा हूँ, जीपी जैसा हो गया, ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक मीन जैसा हो गया ये, क्योंकि ए बी सी इन हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिडिल टर्म स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म टू थर्ड टर्म। प्रॉब्लम ये होता है काफी लोग बी स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा बी। जैसे 6 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन विल बी रूट 48 नॉट 48। समझ गए? हाँ सर। हाँ और सर। यहाँ पे ऐसा इसको डबल वाला लिख देते हैं, तो क्या होता है a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ओके, यस। तो कोई बहुत ज्यादा स्पेशल मीनिंग नहीं है कि क्या होता है मीन प्रोपोर्शन, क्या होता है पोर्शन, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ही है। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट और ये पॉइंट है दिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लो, समझ लो, काफी इजी है। दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंटो डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये सुना है आप लोगों ने पहले, कंपोनेंडो डिविडेंडो? हाँ सर कमांडो 9th। सुना है। सर 9th में है। ऐसा कुछ, इसका तो वो नाम लर्न भी नहीं करते हो ना तो भी चलता है। कंसेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए। कंसेप्ट है दिस, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, समझने का ट्राई करना। तो क्या होता है, जैसे सपोज करो a अपॉन बी और c अपॉन डी है सेम। एग्जांपल भी ले लेते हैं साइड में, लेट से कुछ भी ले लो, 4 अपॉन 3 और 8 अपॉन 6 सेम ही है। हाँ। ठीक हाँ। है, तो if a upon b and c upon d are same, or we can say a b c d are in proportion, a ratio b is equal to c ratio d। रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो अभी तो स्टार्टिंग नहीं किया। तो if a upon b is equal to c upon d, then we can write, देखो लेफ्ट साइड में जो न्यूमरेटर है ना उसको न्यूमरेटर में भी लिखोगे, डिनोमिनेटर में भी लिखोगे, ऐसा ही राइट साइड में c और यहाँ पे भी c। डिनोमिनेटर आपको न्यूमरेटर में लिखना होता है प्लस, और वापस यहाँ पे लिखना होता है माइनस, यहाँ पे लिखना होता है प्लस और यहाँ पे। ये है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। डेफिनेशन वगैरह पे जाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं। प्रूफ मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, पहले इसको यूज कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन वी कैन राइट a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन C माइनस c माइनस d। मतलब ये लोग सेम है तो फिर ये लोग भी सेम। इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी कर लेते हैं कई बार, कि सपोज करो आपको ऐसा गिवन है लाइक 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 अपॉन 6 माइनस 4। होता नहीं है सेम वैसे, ऐसे एग्जांपल लेके बताऊं तो डायरेक्ट वी कैन राइट 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6/4। काफी लोग क्या करते हैं इसको ऐसा कर देते हैं, ये मत करना बस, है ना। एक साइड नहीं लगता है कंपोनेंट डिविडेंड, दोनों साइड लगता है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। समझ गए? हाँ सर। तो ऐसा मत करना, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 4 अपॉन 3 और 8 अपॉन 6 ऑलरेडी सेम है, तो डेफिनेटली ये भी सेम ही आएगा। 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3। और 8 प्लस 6 अपॉन 8 माइनस 6। मस्ट बी सेम। 7 अपॉन 1 14 अपॉन 2 सेम और डिफरेंट? सेम। एक पॉइंट और, काफी लोगों को लगता है कि ये और ये सेम है ना, ये और ये सेम नहीं होता है। 4 अपॉन 3 8 अपॉन 6 सेम होता है, 7 और 14 अपॉन 2 सेम होता है। ये और ये सेम होता है क्या भाई? 4 अपॉन 3 और 7 सेम होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। तो ये पेयर डिफरेंट है
और ये पेयर डिफरेंट है, वो लोग आपस में सेम है, ये लोग आपस में सेम है, समझ गए? हाँ सर। If A upon B is equal to C upon D, then we can write, चलो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। If A upon B is equal to C upon D, then we can write A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D, और ये स्टेटमेंट गिवन है तो आप फिर ये लिख सकते हो, समझ गए? यस। एक सिंपल सा प्रूफ है इसका, इसका प्रूफ देख लेते हैं। A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। तो पहले तो क्या करते हैं, दोनों साइड +1 कर देते हैं। +1 करने को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो। लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जाम में से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा व्हाट इज कंपोनेंडो, या विच वन इज द एग्जांपल ऑफ कंपोनेंडो, या विच वन विल नॉट बी कंपोनेंडो, ऐसे कभी नहीं आता है ना। तो दोनों साइड ऐड कर रहे हैं 1, A अपॉन B +1 और C अपॉन D +1। एलसीएम B, और ये हो गया B A plus B, इधर C plus D अपॉन D, ये कंपोनेंट। एक बार कर दो आप -1, यहीं पे +1 कर दिया दोनों तरफ, जैसे 5 और 5 सेम तो 6 और 6 भी सेम, -1 करते हो 4 और 4 भी सेम, C अपॉन D -1। माइनस करने को बोलते हैं डिविडेंडो, प्लस करने को बोलते हैं कंपोनेंडो। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम है B एंड न्यूमरेटर A माइनस B, यहाँ पे न्यूमरेटर C माइनस D। ये क्लियर? हाँ सर। ओके, यहाँ से वी कैन राइट कि A प्लस B, एक काम करो, राइट वगैरह राइट ऐसा मत लिखो, आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो दिस बी कैंसिल, दिस डी कैंसिल, एंड रिजल्ट है दिस A प्लस B अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस। बस इतना ही होता है इसका प्रूफ। दोनों साइड किया एक बार +1, फिर दोनों साइड किया एक बार -1, फिर दोनों कर दिया डिवाइड। समझ गए? इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इस पैटर्न को देख लो अच्छे से, क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। हाँ सर, एक सेकंड। ओके सर। A प्लस B अपॉन A माइनस B, यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर will be same as numerator plus denominator upon numerator minus डिनोमिनेटर। denominator. Take example this 2A plus 3B upon 2A minus 3B is equal to 4C plus 5D upon 4C minus 5D. Then find out AD upon BC, the value of AD upon BC। ये क्वेश्चन है। अब देखो इसका एक मेथड तो ये होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काफी सारे टर्म्स है उनको सिंप्लीफाई करो, कुछ प्लस माइनस वगैरह करो, ट्रांसपोजिशन करो, ये करो वो करो। और एक मेथड बहुत जल्दी पड़ेगा ना। एक मेथड ही कुछ मत करो, थोड़ा सा सोच लो इसको। तो ये आपको कुछ तो स्ट्रक्चर में दिखना चाहिए। A plus B by A minus। हाँ, ये वही फॉर्म है, A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C प्लस D अपॉन C माइनस D। इफ कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा कि A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C minus। तो डायरेक्टली वी कैन राइट A अपॉन A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन। तो कैलकुलेशन इससे हो जाते हैं काफी ज्यादा सिंपल। आप इसको यूज करते हो तो, नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए रेडी रहना बस। ठीक है, तो वही है A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D। तो वी कैन राइट A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऐसा है दोनों तरफ ऐसा। ठीक है, ये 2 टाइम्स कैंसिल एंड फाइनली AD अपॉन BC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह 3 into 2 6 अपॉन 5। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। एक मिनट ध्यान रखना, सपोज करो यहाँ पे ऐसे होता है 2A माइनस 4B,
तो फिर ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, बस आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। डन? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस 7x plus 4y upon 3p plus 2q is equal to 7x minus 4y 3p minus 2q. Find out xq upon yp। ये क्वेश्चन है। सेवन एक्स प्लस 4y अपॉन 3p plus 2q is equal to 7x minus 4y upon 3p minus 2q, then find out xq upon yp। ये क्वेश्चन है। तो इसमें तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी नहीं आ रहा है, फिर क्या करें? What should be the first step? तो 7x minus 4y इस तरफ थी। हाँ, क्रॉस तो मल्टीप्लाई। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे छोटे बच्चों से कोई चीज छुपा देता है ना, बस वैसा ही था ये। तो इसको इधर लेके आ जाओ, उसको इधर लेके आ जाओ, तो ये बन गया अभी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। a अपॉन b यानी 7x अपॉन 4y इज इक्वल टू 3p अपॉन 2q। सही है। नेक्स्ट स्टेप xq अपॉन yp इज इक्वल टू 4 into 3 upon 7 into 2 यानी फाइनल आंसर है 6 अपॉन 6 by 7। करेक्ट। एनी डाउट? नो सर। No. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस 3k plus 4l plus 6m plus 7n upon 3k minus 4l plus 6m minus 7। ये 9th क्लास की पियर्सन बुक आती है, उसमें से करवा रहा हूँ क्वेश्चन आपको। 6m सुना होगा सभी लोगों ने, पियर्सन नहीं सुना है क्या? सुना है सर। तो वही से उसी क्वेश्चन से। ये कहने का मेरा पर्पस ये था कि इन सबको बहुत ऐसा हैवी फील नहीं होना चाहिए यार, ये सब बहुत लाइट चीजें चल रही है। इज इक्वल टू 3k प्लस 4l माइनस 6m माइनस 7n अपॉन 3k माइनस 4l माइनस 6m प्लस 7n। फाइंड आउट kn अपॉन lm। ये क्वेश्चन है। थ्री के प्लस 4l प्लस 6m प्लस 7n अपॉन, अब देखो तुम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो पूरा एक दिन निकल जाएगा फिर तो इससे अच्छा थोड़ा सोचो। ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है प्लस b और यहाँ पे माइनस b। ये स्ट्रक्चर होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई तो टर्म सेम और एक टर्म न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस, सेम टू सेम होना चाहिए राइट साइड। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक टर्म एक्जैक्ट सेम, लाइक यहाँ पर है c, और एक टर्म न्यूमरेटर में प्लस d और डिनोमिनेटर में माइनस d। न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस। इस साइड में आपको ऐसे टर्म्स दिख रहे हैं क्या जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्जैक्ट सेम है? हाँ सर। कौन से टर्म्स है वो? 3k और 3k 6m और 3k और 4l 7n। तो ये एक्चुअल में बेटा यही है, देखो 3k प्लस 6m प्लस 4l हाँ। प्लस 7n ब्रैकेट लगाएंगे। बिल्कुल ब्रैकेट लगा दो, कोई इशू नहीं है। ये तो दोनों में सेम ही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इसका साइन चेंज हुआ है, यस और नो? यस सर। राइट साइड में सेम टर्म है, एक तो 3k सेम दिख रहा है
और क्या सेम दिख रहा है यहाँ पे 7 नहीं 7 है नहीं -6m. -6m सेम दिख रहा है तो 3k सेम है और माइनस का 6m सेम है। अब ये तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा है ना, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा आपको। प्लस 4l माइनस 7 n n और डिनोमिनेटर में सेम टू सेम ये लिखा हुआ है माइनस में, माइनस का 4l और माइनस माइनस। Clearly this is in the form of a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon यानी a upon b। 3k लिख देता हूँ चलो यहाँ पे, समझ क्योंकि वैसे ऊपर लिखा हुआ है इसके जस्ट a plus b upon a minus b c plus d upon c minus d। तो a है this 3k plus 6m, b है this 4l plus 7n, ये हो गया a upon b is equal to c upon d। c है this 3k minus and d है this 4l minus 7n. ठीक है। What should be the next step? sir interchange जरूर. इंटरचेंज करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये बन गया 3k plus 6m upon 3k minus 6m is equal to 4l plus 7n upon 4l minus 7. Again this is in the form of a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d, यानी a upon b 3k upon 6m is equal to 4l upon 7n. फाइनल क्वेश्चन था kn upon lm, kn upon lm 6 into 4 upon 3 into 7, final answer is 8 upon 7. Any doubt? no No, sir. चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी चैप्टर हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन है दिस, देखो इसका एप्लीकेशन क्या है ना मैं बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है 3x to the power 4 plus x square minus 2x minus 3 upon 3x to the power 4 minus x square plus 2x plus 3 and on the right side expression 5x to the power 4 plus 2x square minus 7x plus 3 upon 5x to the power 4 ऐसा। Find out all possible values of x। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। रेशियो के क्वेश्चन अभी हो जाएंगे आपको है ना, पहले जो डाउट्स थे वो अभी नहीं होना चाहिए, अब हो जाएंगे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखते हैं। अच्छा सुनो 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 सुनो, एक से सुन लो सभी लोग। एक ट्रिक ये भी यूज कर सकते हो, जैसे एक तो मेथड ये है कि इसके अंदर आप अपने आप से a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c minus b ये ऑब्जर्व करते हैं। अदरवाइज ये भी कर सकते हो, इस पूरे को क्या यूज कर लो आप, कैपिटल a ए ये यूज कर लो, बेस्ट रहेगा। इसमें ऑब्जर्व नहीं करना पड़ता, इसमें डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। इसको यूज कर लो आप स्मॉल सॉरी कैपिटल बी, इसको यूज कर लो कैपिटल a सी और इसको यूज कर लो कैपिटल d ये है इन फॉर्म ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। नेक्स्ट स्टेप we can write a plus b upon A minus is equal to c plus d upon
C minus B. minus D. ये कर लो, आप एक काम करो, इस पूरे को ही ये कर लो, रेदर देन यहाँ पर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी ऑब्जर्व करने के, आप इस पूरे को कंसीडर कर लो, इसको b c और d, और फिर अप्लाई कर दो a प्लस बी. सो व्हाट इज a प्लस बी हियर? 6x power 4. a प्लस बी, तो ये आ गया 6x टू द पावर 4. व्हाट इज a माइनस बी? a minus b, 2x square minus 4x and minus, 6. अरे a minus b कर सकते हैं ना, 3x to the power 4 कैंसिल, x square plus x square 2x square minus 2x minus 2x minus 4x minus 3 minus 3 minus 6. राइट साइड में c plus d. What is c plus d? Ten x raised to 4. And what is c minus d? 4x square Minus 14x plus, 6. हाँ, तो ये आ गया. अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये काफी सिंपल एक्सप्रेशन आ गया, और इसमें भी अभी तो चीजें कैंसिल भी हो रही है काफी. x to the power 4, x to the power 4 कैंसिल. ठीक है, कभी भी कैंसिलेशन करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल डिक्रीज. तो इसको लिखना होता है आपको x इज इक्वल टू 0. एक काम करो, जो रिमेनिंग है उसको सिंप्लीफाई करो, चेक करो. ये कैंसिल 3 टाइम्स, दिस कैंसिल 5 टाइम्स, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 12x square minus 42x plus 18. is equal to 10x square minus 20x. minus 30. transposition on the left side. 12x square minus 10x square, 2x square minus 42x plus 20x minus 22x, 8 plus 30 यानी 48 is equal to 0. x square minus 11x plus 24 is equal to, middle term split, factors and then roots. Roots क्या आ रहे हैं? बोलो 3 roots and बोलो. 8. x is equal to 3 and x is equal to 8. So finally, how many solutions? 2. 0 के solution काउंट नहीं करते क्या? 3. Finally, 3 solutions. 0, 3 and 8. हाँ. तो बेटर यही रहता है, आप इस पूरे को ही कैपिटल ही कंसीडर कर लो, बी सी डी, और फिर अप्लाई कर दो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, वैसा ही सेम पैटर्न, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी. ओके, ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट. शीट आपको सेंड किया ही था, सॉल्व कर लेना, आराम से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अभी आपसे. ठीक है, हाँ सर. चलो बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं. एक बार ट्राई कर लो, अभी हो जाएंगे रेशो के क्वेश्चंस, जो डाउट्स थे अभी हो जाएंगे क्वेश्चंस आपसे. ठीक है, बाय सर. कोई डाउट है तो आज इवनिंग क्या बोल रहे हो? रेशियोज कल है ना टेस्ट में? टेस्ट वर्धन क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो. सर रेशियोज कल के टेस्ट में इंक्लूडेड है ना? हाँ बिल्कुल है, 4 to 5 क्वेश्चंस. ओके सर. ठीक है, एक बार इसका लेक्चर वापस से देख लेना, थोड़ा आज स्पीड फास्ट लगा हो आप लोगों को, तो बाकी सब कुछ बेसिक्स ही था तो इसलिए फास्ट कर लिया हम लोगों ने. ठीक है, चलो कोई डाउट होता है तो आज इवनिंग तक ही पूछ लेना, कल मैं शायद रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को, आज ही पूछ लेना. ठीक है.
सर ओके बाय Bye, sir. थैंक यू सर बाय Bye, sir. Thank you, sir. ओके